हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, वो भी तीनों का। और वीडियो के लास्ट में मैं लूंगा आपसे टेस्ट कि इस वीडियो से आप क्या क्या सीखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारे पास आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ पे है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और यहाँ पे है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। राइट, यहाँ पे देखिए पहचान, नोट, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल्स जो है सबका दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके जो है तीनों को अलग अलग समझ लेते हैं, इसके बाद जो है तीनों को इकट्ठे देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। राइट, तो चलिए देखते हैं इसका पहचान। देखिए ये हमारे पास आ गया इसका पहचान। इसमें कहता है इस तरह के हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रहे हैं, रही हो, रहे हो आदि लगा होता है तथा इससे वर्तमान में किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता है। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, वह जा रही है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इस तरह के जो हिंदी वाक्य होते हैं यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उसके अंत में क्या लगा रहेगा? रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रहे हैं, रही हो, रहे हो, ये सब जो है क्रिया के साथ लगा रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए दे रखा है मैं जा रहा हूँ। जा यानी जाना क्या है? क्रिया है और इसके साथ लगा है रहा हूँ। यहाँ देखिए वह जा रही है। तो इस तरह से जो है हिंदी वाक्यों में यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों में जो है रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो इत्यादि लगे रहेंगे। ठीक, चलिए इसका नोट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे भी सेंटेंस है जिसमें रहा है, रहे हैं, ये जो पहचान में बताया गया है अभी वो सब नहीं होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दे रखा है, कहता है राधा कुर्सी पर बैठी है। यहाँ पे नहीं है कि राधा कुर्सी पर बैठ रही है, यहाँ पे सीधे ही है राधा कुर्सी पर बैठी है। तो यही इस चीज में कहता है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इस लाइन में कहता है अतः ऐसे वाक्य जिनसे वर्तमान समय में किसी काम के जारी रहने या होने का बोध हो। आप देखिए राधा कुर्सी पर बैठी है, इससे क्या बोध होता है कि कोई काम यानी बैठने का जो काम है वह जारी है प्रेजेंट टाइम में। यानी कब बैठी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अभी भी बैठी हुई है। राइट, यानी जब किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता है तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखा जाता है। राइट, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे है वह जा रही है, यानी जाने का काम जो है वो जारी है। कब जाना शुरू की ये तो हमें पता नहीं, लेकिन अभी भी वर्तमान में भी वह जा ही रही है, यानी कार्य के जारी रहने का बोध होते हैं। और यहाँ भी देखिए राधा कुर्सी पर बैठी है, यहाँ भी कार्य के जारी रहने का बोध होता है। कहने का मतलब है कि इसका सेंस यानी इस सेंटेंस का सेंस और इसका सेंस दोनों एक ही है। यानी दोनों से जो है क्या बोध होता है? किसी कार्य के वर्तमान समय में जारी रहने का बोध होता है। तो नॉर्मली हमें इस पे फोकस करना है कि कोई भी काम हो उसके लास्ट में जो है रहा हूँ, रहे हैं, ये सब रहे या फिर ना रहे। लेकिन अगर वाक्य से वर्तमान समय में किसी काम के जारी रहने का बोध होता है तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग जो है क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका अगला नोट। देखिए अगला नोट आ गया हमारे पास, कहता है कि केवल आई के साथ एम लगाना है। समझ गए? और जो है यू, दे, वी, दीज, दोज, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, एक से अधिक नाम ईटीसी के साथ क्या लगाना है? आर। तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट यानी ही, सी, इट, दिस, दैट, एक नाम ईटीसी के साथ इज का प्रयोग होता है। तो ये यहाँ पे दे रखा है कि किसके किसके साथ जो है हमें एम आर इज लगाना है और किसके साथ एम आर इज नहीं लगाना। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। इसमें कहता है क्या? इसमें कहता है सब्जेक्ट प्लस एम आर इज प्लस V4 प्लस डॉट डॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद एम आर इज में से तीनों में से क्या करना है? हमें कोई एक ही लगाना है। राइट, इसके बाद V4 लगाना है यानी वर्ब का चौथा रूप लगाना है। इसके बाद जो है जो भी बचे ना वो ऑब्जेक्ट वगैरह सब लगा देना है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखिए हमारे पास आ गया मैं जा रहा हूँ, यानी इससे क्या बोध होता है? किसी कार्य के वर्तमान समय में जारी रहने का बोध होता है। और देखिए यहाँ पे लास्ट में रहा हूँ भी लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे है रहा हूँ, ये भी जो है लगा हुआ है, यानी क्या? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। राइट, तो इसे जो है हम इसी वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए हम इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी यहाँ पे है मैं यानी आई लगाएंगे। इसके बाद एम आर में से कोई एक लगाएंगे। तो जब सब्जेक्ट हमारे पास आई है तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? आई के साथ क्या लगता है? एम, तो हमें एम लगाना है। इसके बाद वर्ब का चौथा रूप यहाँ पे है जा रहा हूँ,
यानी जाना यानी गो, गो का V4 क्या होगा, गोइंग, तो हमें गोइंग लगा देना है यहाँ पे। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा आई एम गोइंग, राइट। इससे अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास आ गया आप जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट ही लगाना है। सब्जेक्ट में क्या आ गया, आप है तो यू, और यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, MRG में से। यहाँ पे देखिए कहता है यू के साथ हमें क्या लगाना है, आर, तो हम लगाएंगे आर और इसके बाद V4। तो चलिए इसका देखते हैं क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यू आर गोइंग, राइट। चलिए इससे अगला देखते हैं। अगला आ गया हमारे पास वे लोग जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे है वे लोग यानी दे, और दे के साथ क्या लगता है, दे के साथ लगता है आर, तो यहाँ पे आर लगाएंगे, इसके बाद V4। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दे आर गोइंग, राइट। चलिए इससे अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास वह जा रहा है। देखिए यहाँ भी कार के जारी रहने का बोध होता है, तो इसे भी जो है हम इसी वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है सब्जेक्ट सबसे पहले, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह यानी ही, और ही के साथ क्या लगता है, यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट यानी ही के साथ क्या लगेगा, इज का प्रयोग होता है, तो हम यहाँ पे ही के साथ इज लगाएंगे, इसके बाद V4। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही इज गोइंग, राइट। इससे अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है वह जा रही है। वह जा रही है यानी सी, और सी के साथ क्या लगता है, इज, तो हम क्या करेंगे, लगा देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी इज गोइंग। इससे अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है हम लोग जा रहे हैं। देखिए ये वाला सेंटेंस भी इसी के अकॉर्डिंग बनेगा, क्योंकि ये जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट में है हम लोग यानी वी, और वी के साथ क्या लगता है, वी के साथ लगता है आर, तो यहाँ पे वी के बाद आर लगा देंगे, इसके बाद V4 लगा देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वी आर गोइंग। चलिए इससे अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास आ गया वे लोग खड़े हैं। वे लोग खड़े हैं। देखिए यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब तो नहीं है। जिस तरह से ये पहचान में कहता है कि इस तरह के हिंदी वाक्यों में रहा है, रही है, ये सब जो है क्रिया के साथ लगा रहेगा। और साथ में क्या कहते हैं, इससे कार्य के जारी रहने का बोध होता है। तो यहाँ पे देखिए रहा है, रही है तो नहीं लगा है, लेकिन कार्य के जारी रहने का बोध होता है। अब देखिए यहाँ पे कहता है वे लोग खड़े हैं, यानी खड़े होने की जो स्थिति है वह जारी है। यानी कब खड़ा हुआ ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो अभी भी खड़े हैं, जो भी हैं वो अभी भी खड़े हैं, यानी कंटिन्यू है, जारी है। तो इसे भी जो है हम क्या करेंगे, इसी वाले टेंस के अकॉर्डिंग जो है हम ट्रांसलेट करेंगे इसी स्ट्रक्चर का यूज करके, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दे आर स्टैंडिंग, राइट। इससे अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है राधा कुर्सी पर बैठी है। अब देखिए यहाँ भी रहा है, रही है, नहीं है, लेकिन इसे बोध होता है कि काम जो है वो जारी है। तो इसे भी जो हम क्या करेंगे, इसी वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा राधा इज सिटिंग ऑन द चेयर, राइट। चलिए इससे अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है पूजा हमेशा प्रश्न पूछती रहती है। मतलब जब भी आती है ना तब पूछ लेती है क्वेश्चन, जब भी आती है पूछ लेती है। भाई साहब क्या नौटंकी है ये, यानी ये तो इसकी आदत बन चुकी है, जब तक पूछती रहती है, ठीक। यानी इसका जो आदत है, इसका जो काम है, पूछने का जो काम है वो जारी रहता है। मतलब जब भी देखे पूछ ली, है ना। इस तरह से जो है काम जो है इसका पूछने का वो जारी है। कब से वो पूछना शुरू की ये तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन अभी भी जो है वो पूछ ही रही है, राइट। तो इसे भी जो हम ट्रांसलेट करेंगे वो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पूजा इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, राइट। तो देखिए इस तरह से जो है ये हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। चलिए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए इसके पहचान में कहता है कि इस तरह के हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा हूँ, रही है, रहे हैं इत्यादि का तुक जो है क्रिया के साथ लगे होंगे, तथा इससे जो है कार्य के वर्तमान समय में जारी रहने का बोध भी होता है, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी कह रहा है कि कभी कभी कुछ ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जहाँ पे रहा है, रही है, ये सब जो है नहीं लगे होते हैं और कार्य के वर्तमान समय में जारी रहने या होने का जो है बोध होता है। तो ऐसे वाक्य भी जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब बस इतना ही है कि वर्तमान समय में किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता है तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए यहाँ पे दे रखा है नोट, और ये नोट क्यों दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर में जो है कहता है कि सब्जेक्ट के बाद हमें एम आर इज तीनों में से कोई एक लगाना है। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि किस सब्जेक्ट के साथ हमें एम लगाना है, किस सब्जेक्ट के साथ जो है हमें आर लगाना है और किस सब्जेक्ट के साथ हमें इज का प्रयोग करना है। इसीलिए जो है ये नोट दे रखा है। और इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जो है हम अभी समझे हैं। तो इस तरह से जो है ये पूरी तरह से हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टेंस कौन सा है। तो देखिए ये हमारे पास आ गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, यही अगला है हमारे पास। इसका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए सबसे पहले पहचान देख लेते हैं।
देखिए हमारे पास पहचान आ गया। इसमें कहता है इस तरह के हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि जो है लगा होता है और कार्य बीते हुए समय यानी पास्ट में होता था या हो रहा था। यानी जिस वाक्य से पास्ट में किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता है उसका अनुवाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में करेंगे। ठीक है, यानी सिंपल सा बात यहाँ भी कह रहा है कि जिस तरह से देखो वर्तमान समय में कोई कार्य जारी रहता है तो उसे हम किस में ट्रांसलेट करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। सेम यहाँ भी वही बात है, बस टाइम जो है चेंज है। अगर कोई कार्य पास्ट में यानी भूतकाल में जारी था तो उसे जो है हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। इसके नोट में कहता है कि कभी कभी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि क्रियाएं नहीं होते हैं। ऐसे वाक्य प्रायः स्टेट, कंडीशन, हैबिट आदि का बोध कराता है, जैसे राधा कुर्सी पर बैठी थी। अतः ऐसे वाक्य जिस वाक्य से पास्ट में किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता है उसका अनुवाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में करेंगे। देखो पास्ट कंटीन्यूअस का फंडा क्या है कि कोई भी काम जो है पास्ट में अगर कोई काम जारी था तो उसे जो है हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे। चलिए इसका अगला नोट देखते हैं। नोट में कहता है आई तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट ही, सी, इट, दिस, दैट एक नाम के साथ क्या लगाना है, वाज, तथा यू, दे, वी, दीज, दोज सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर एक से अधिक नाम ईटीसी के साथ वर्ब का प्रयोग करना है। यानी यहाँ पे दे रखा है कि किस सब्जेक्ट के साथ जो है हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर देखिए हमारे पास आ गया सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस डॉट डॉट प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कहता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है और इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वाज या वर्ब में से कोई एक लगाना है। इसके बाद वर्ब का चौथा रूप और इसके बाद जो भी बचा है वो लगा देना है। तो चलिए एग्जाम्पल से जो है इसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गया, मैं जा रहा था। यानी इससे क्या बोध होता है कि कोई काम जो है पास्ट में जारी था। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसे जो है हम इस वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है मैं यानी आई, और आई के साथ क्या लगता है, देखिए यहाँ पे कहता है कि आई के साथ क्या लगाना है, वॉज। तो हमें आई के साथ वॉज लगा देना है। इसके बाद वर्ब का चौथा रूप, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आई वॉज गोइंग। इससे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हमारे पास है आप जा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए आप जा रहे थे, यानी इससे भी क्या बोध होता है, किसी कार्य के पास्ट में जारी रहने का बोध होता है। तो इसे हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, इसे जो हम ट्रांसलेट करेंगे वो इसी वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले कहता है सब्जेक्ट लगाने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट में है आप यानी यू, और यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ लगता है वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब लगा करके इसके बाद V4 लगा देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यू वर गोइंग, राइट। इससे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है वे लोग जा रहे थे। इसे भी इसी तरह से ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि ये भी जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो वे लोग यानी दे, और दे के साथ क्या लगेगा, वर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दे वर गोइंग, राइट। इससे अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास है वह जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, वह यानी ही, और ही के साथ क्या लगता है, वॉज। तो हम यहाँ पे वॉज लगा देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही वॉज गोइंग। चलिए इससे अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास है वह जा रही थी, सी, और सी के साथ क्या लगता है, वॉज। तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी सेम इसी तरह से हो जाएगा, बस ही की जगह पे सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा सी वॉज गोइंग। चलिए इससे अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास आ गया हम लोग जा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है सब्जेक्ट में हम लोग यानी वी, और वी के साथ क्या लगता है, वी के साथ वर्ड लगता है। तो हम यहाँ पे वर्ड लगा देंगे, इसके बाद V4 लगाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वी वर गोइंग। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला देखिए हमारे पास आ गया वे लोग खड़े थे। वे लोग खड़े थे, इसका मतलब क्या, कि जब हमने देखा था यानी किसी ने भी देखा था तो वे लोग खड़े थे, यानी वो जो है काम जो है उनकी स्थिति जो है वो बनी हुई थी, यानी पास्ट में वो काम चल रहा था। यानी ये क्या हो गया, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये कौन सा टेंस है, यहाँ पे है थे, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। तो इसे भी हम क्या करेंगे, इसी वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दे वर स्टैंडिंग, राइट। चलिए इसे अगला देखते हैं। अगला हमारे पास आ गया राधा कुर्सी पर बैठी थी, यानी ये भी हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, ठीक है। तो इसे भी हम क्या करेंगे, इसी वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा राधा वॉज सिटिंग ऑन द चेयर, राइट। चलिए इसे अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास आ गया पूजा हमेशा प्रश्न पूछती रहती थी। तो ये क्या है, पूछती रहती थी, यानी पास्ट में कोई काम जो है हैबिट के तौर पे जारी रहता था, यानी उसकी स्थिति बनी रहती थी पास्ट में,
तो इसे भी हम क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे, यानी इस वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पूजा वॉज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस। तो देखिए इस तरह से जो है ये हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी पास्ट और उसमें भी कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब जाहिर सी बात है आप जानते हैं कि जारी रहेगा, और पास्ट का मतलब बीते हुए समय में, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए यहाँ पे दे रखा है कि रहा था, यानी कोई काम पास्ट में हो रहा था, ठीक। रही थी, रहे थे, ये सब जो है तुक जो है क्रिया के साथ यानी क्रिया के लास्ट में जो है लगा रहेगा, यानी हिंदी वाक्यों की क्रिया में, राइट। ये ध्यान से देखिए, ये नहीं कि किसी और लैंग्वेज के लास्ट में जो है इस तरह का होगा, नहीं, हिंदी वाक्यों के अंत में जो है क्या रहेगा, रहा था, रही थे, ये सब जो है लगा रहेगा। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ गई, कार्य बीते हुए समय में होता था या हो रहा था, यानी हो रहा था का मतलब क्या, पास्ट समय में वो कार्य जारी था। तो जो जारी रहने का बोध होगा उसे ही हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे, राइट। इसमें कहता है, नोट में क्या कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि रहा था, रही थी, ये सब नहीं होते हैं, ठीक। ऐसे वाक्य से क्या होता है कि उसके स्टेट, कंडीशन, हैबिट आदि का बोध होता है। जैसे देखिए राधा कुर्सी पर बैठी थी, अब देखिए यहाँ पे क्या बोध होता है, राधा कुर्सी पर बैठी थी, यानी उसकी स्थिति जो है पास्ट में जब उसे देखा गया था तो उसकी बनी हुई थी, यानी वो चल रहा था काम, एक तरह से बोले तो इसीलिए जो है इसे हम क्या करेंगे, इसी के अंतर्गत यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ही रखेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि वाज वेयर जो है किस किस सब्जेक्ट के साथ लगाना है और किस सब्जेक्ट के साथ नहीं लगाना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारे पास है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में कहता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस डॉट डॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि अभी अभी हमने समझा है। तो देखिए इस तरह से जो है हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। तो देखिए ये हमारे पास आ गया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका पहचान। पहचान में कहता है इस तरह के हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में ता, ते, ती तथा रहेगा, रहेगी, रहोगे, रहेंगे, रहूंगा, रहूंगी आदि लगा रहे और वाक्य से किसी कार्य के भविष्य में जारी रहने का बोध हो, अर्थात कोई कार्य आने वाले समय में होता रहेगा, तो ऐसे कार्य का बोध कराने वाले वाक्यों का अनुवाद फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत किया जाता है। अब यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे हिंदी के वाक्य जिसके अंत में ताते थी और उसके साथ ही रहेगा, रहेगी, ये सब जो है लगा रहेगा, ठीक। और इन वाक्यों से किसी कार्य के भविष्य में जारी रहने का बोध होगा, तो इसे हम किस में रखेंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत। यानी कहने का मतलब यह है कि हिंदी के ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य के भविष्य में जारी रहने का बोध हो, उसे जो है हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नोट। नोट में कहता है वे लोग आपकी मूर्खता पर हंसते रहेंगे, गोलू सोता रहेगा। इन वाक्यों से कार्य के भविष्य में जारी रहने का बोध होता है, अर्थात कार्य आने वाले समय में होता रहेगा, इसीलिए इन वाक्यों का अनुवाद फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल देके हमें समझाया जा रहा है कि ये जो वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों से भविष्य में किसी काम के जारी रहने का बोध होता है, तो ऐसे वाक्यों को हम क्या करेंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला नोट। अब देखिए इसमें कहता है कि फर्स्ट पर्सन के कर्ता यानी आई के साथ सेल लगाना है, बाकी सभी के साथ यानी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के कर्ता के साथ हमें क्या लगाना है, विल, राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में कहता है सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस V4 प्लस डॉट प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट, और इसके बाद सेल या विल कोई एक जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, इसके बाद बी और इसके बाद वर्ब का चौथा रूप और इसके बाद जो भी बचे ना वो डाल देना है, राइट। और नहीं रहे तो नहीं डालना है। तो चलिए इसे जो है हम एग्जाम्पल से और भी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गया, मैं जाता रहूंगा। यानी इससे क्या बोध होता है कि मैं तो अभी जा नहीं रहा और नहीं पास्ट में जा रहा था, यानी भविष्य में किसी टाइम में मैं जाता रहूंगा। तो ता रहूंगा यानी भविष्य में जो है कार्य के जारी रहने का बोध होता है इस वाक्य से, तो इसे हम क्या करेंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे। तो इसका अनुवाद जो करेंगे वो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कहते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट लगाने के लिए, तो सब्जेक्ट में हमारे पास है मैं यानी आई, और आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ लगता है सेल, तो हमें सेल लगाना है, इसके बाद बी लगाना है और इसके बाद वर्ब का चौथा रूप। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आई शैल बी गोइंग, राइट। इससे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है आप जाते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है सब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, आप यानी क्या, यू, और यू के
साथ लगता है विल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे विल लगा देंगे, इसके बाद बी, इसके बाद V4, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यू विल बी गोइंग, राइट। इससे अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास है वे लोग जाते रहेंगे। इस वाक्य से भी भविष्य में जो है कार्य के जारी रहने का बोध होता है, तो इसे भी जो हम क्या करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे, तो इसे भी जो है हम इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दे विल बी गोइंग, राइट। इससे अगला एग्जांपल देखते हैं। इससे अगला एग्जांपल हमारे पास आ गया वह जाता रहेगा। यहाँ पे है वह यानी ही, और ही के साथ लगता है विल, तो हम क्या बनाएंगे इसका बना देंगे ही विल बी गोइंग, राइट। इससे अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास है वह जाती रहेगी, यानी सी, और सी के साथ क्या लगेगा विल, तो इसका भी हम क्या बना देंगे इसी तरह से, तो क्या बन जाएगा इसका बन जाएगा सी विल बी गोइंग, राइट। इससे अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास है हम लोग जाते रहेंगे, तो इसे भी बोध क्या होता है, किसी कार्य के भविष्य में जारी रहने का बोध होता है, यानी ये भी जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसे भी जो है हम इसी वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वी शैल बी गोइंग। चलिए इससे अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास आ गया वे लोग खड़े रहेंगे, तो इसे भी हम क्या करेंगे इसी वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दे विल बी स्टैंडिंग, राइट। इससे अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास है राधा कुर्सी पर बैठी रहेगी, तो बैठी रहेगी यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस हो गया, तो इसे भी हम क्या करेंगे इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा राधा विल बी सिटिंग ऑन द चेयर, राइट। इससे अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास है पूजा प्रश्न पूछती रहेगी, तो ये भी क्या हो गया फ्यूचर कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसे भी जो है हम इसी वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पूजा विल बी आस्किंग क्वेश्चंस। तो चलिए इसका जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहचान में कहता है कि इसके हिंदी वाक्यों में क्रिया के साथ ताते ती के साथ ही रहेगा रहेंगी ये सब जो है लगा रहेगा, और इससे ये भी बोध होगा कि कार्य जो है भविष्य में जारी रहेगा, यानी भविष्य में यानी आने वाले समय में जो है कार्य होता रहेगा, तो इसे हम क्या करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे करके इसे समझाया गया है कि इन दोनों वाक्यों से क्या होता है भविष्य में कार्य के जारी रहने का बोध होता है, तो ये दोनों वाक्य क्या हो गए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है एक और नोट जिसमें कहता है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगेगा। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है स्ट्रक्चर में कहता है सब्जेक्ट प्लस एल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस डॉट डॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है कुछ एग्जांपल्स जो कि अभी जो है हम समझे हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे पास आ गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए देख लेते हैं इन तीनों में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके पहचान को एनालिसिस करते हैं। देखिए इसके पहचान में क्या है कि इन वाक्यों से क्या होता है कार्य के जारी रहने का बोध होता है। अगर वाक्य प्रेजेंट टाइम का है तो प्रेजेंट टाइम में कार्य के जारी रहने का बोध होता है। अगर पास्ट टाइम का है तो पास्ट टाइम में कार्य हो रहा था यानी पास्ट टाइम में कार्य के जारी रहने का बोध होता है। अगर फ्यूचर टाइम का है तो यानी फ्यूचर में काम होता रहेगा यानी फ्यूचर टाइम में कार्य के जारी रहने का बोध होता है। तो ये तो हो गया इसके पहचान। इसके बाद इसी तरह से इसके कुछ नोट्स दे रखे हैं। इसके बाद है ये इसका स्ट्रक्चर में देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर सिमिलर है। बस हेल्पिंग वर्ब जो है इसके टाइम के अकॉर्डिंग बदला गया यानी इसमें एम आर इच लगता है और इसमें वाज वर्ब लगता है। तो ये इस तरह से लगाया गया। बस थोड़ा सा जो चेंजेस है वो फ्यूचर में है। फ्यूचर में क्या कर दिया गया एक्स्ट्रा, वो बी का प्रयोग किया गया यानी कह सकते हैं कि V4 से पहले बी का प्रयोग किया गया है और इन दोनों में जो है ऐसा कुछ नहीं है। राइट, तो बस इतना सा डिफरेंस है। देखिए इसके जो वाक्य होते हैं उसमें रहा हूं लगा रहता है और इसके जो वाक्य होते हैं उसके लास्ट में रहा था क्रिया के साथ लगा रहता है और इसके जो वाक्य है इसमें जाता रहूंगा ये जो है ये इसके बेसिक पहचान है। ठीक, तो इस तरह से जो है हमारे ये भी तीनों कंप्लीट हो गया। तो देखिए इस तरह से जो है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पूरी तरह से कवर हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आपका टेस्ट। तो चलिए अब हम लेंगे आपका टेस्ट कि आप जो है इस वीडियो में अभी तक क्या क्या समझे हैं। मैं आपको ये कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, आप इन सेंटेंसेस को यानी जो हिंदी के सेंटेंसेस हैं उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और जो इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए इन ट्रांसलेशंस को यानी हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके आप हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। हम देखेंगे कि आप जो है इस वीडियो से कितना सीखे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।